रेस्पेक्टेड काजी साहब जो आज डिस्ट्रिक्ट अफसर के रूप में जो है हम सब के जो है क्या कहते हैं उसको एक रेगुलर है जो हमें हर टाइप की डायरेक्शन, हर टाइप का जो जज्बा है वो हम सबको प्रोवाइड करते हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप सबकी फिर से एक बार जोरदार तालीम में इनवाइट करना चाहूंगा रेस्पेक्टेड काजी साहब को कि वो मंच पर आए और अपने इंस्पिरेशनल बोर्ड से हम सबको हाईलाइट करें। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे रेस्पेक्टेड काजी साहब का। रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट के हेड बड़े आत्मा एहतराम के साथ मोहतरम अंग्रेज सिंह जी, इत्तेफाक से मेरे टीचर भी हैं, स्पेशली मॉडल और स्पिरिचुअल रहे हैं। हमारे दरमियान इस एरिया की बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्सियत अब्दुर्रहमान साहब, इस इदारे की तमाम टीचर्स और सबसे मेरे नज़दीक जो स्पेशल गेस्ट है या स्पेशल होस्ट हैं वो हैं इस इदारे के बच्चे। आपको सलाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जो भी आप सुनते होंगे। फरेब मंजिल में उम्र गुजरी, सर, फरेब मंजिल में उम्र गुजरी, जुनून से छूटा तो मैंने जाना। फरेब मंजिल में उम्र गुजरी, जुनून से छूटा तो मैंने जाना, वही पलट कर मैं आ गया हूं जहां खड़ा था सफर से पहले। ये बहुत मशहूर शायर भी हैं, मतलब ये भी बहुत क्रिएटिविटी की बात है और बहुत बेस्ट रिनोन्ड शायर जिसे हम पोइट बोलते हैं। तो आप अंदाजा करो इसी स्कूल से निकले हुए हैं तो पोइट भी है, बाकी सारी चीजें इनमें भरी हुई हैं। मैं इस स्टेज से आपने मेरे जितने भी उस्ताद रहे हैं, मास्टर नज़ीर साहब मीर जैसा बड़ा मोइनाज पर्शियन का टीचर, महिदीन साहब कश्मीर से बहुत हम लोग आप जानते होंगे, राजेंद्र प्रसाद सर भद्रवा से, महराज सर, चिप साहब, हमारे मोहतरम सलीम साहब, मरहूम शफी साहब, और भी बहुत ज़्यादा तादाद है। अल्लाह उनकी भी रूहों को सुकून हासिल करे। मैं सीधे ही मुखातिब हो जाऊंगा और मैं चाहूँगा कि आपके साथ मैं इंट्रोडक्शन करूँगा। इंट्रोडक्शन से पहले मुझे सिर्फ 2-3 बातें कहनी है। पहली बात ये कि जब कोई कौम या फर्द 6 महीने का सोचता है तो वो सब्जी लगाता है, यानी जिस बंदे का या जिस कौम का विजन 6 महीने का आगे का होगा वो सब्जी लगाएगा। जिसका विजन 1 साल का होगा वो फसल लगाएगा। जिस कौम या फर्द का विजन 10 साल होगा वो गाय पालेगा, दरख्त लगाएगा। इसी तरह से 20-25 साल के बाद उसका दूसरा आगे सोचने का होगा। लेकिन जो कौम या फर्द 100 साल का सोचती है वो स्कूल खोलती है, वो स्कूल चलाते हैं, वो लाइब्रेरी चलाते हैं। तो ये मैसेज आप पहले तय करेंगे कि आपने कितना आगे खुद सोचना है। आप अपना टारगेट फिक्स करेंगे और उसी तरह से चलेंगे। एक बात ये। दूसरी बात, एक छोटी सी स्टोरी, ये आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन अगर सुनी होगी रिपीट होगी। किसी गांव में बैलून सेलर जाता है। बैलून सेलर समझते हैं? गुब्बारे बेचने वाला किसी गांव में जाता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। और उसके हाथ में जो गुब्बारे थे वो बहुत तरह कलर्स के थे, सारे के सारे जो कलर थे, पीले पीले, सफेद, ब्लैक, जो भी थे। तो जो गांव का 4 साल का बच्चा है वो उसके पीछे दौड़ता दौड़ता जाता है कि मुझे एक गुब्बारा दे दो।
तो इत्तेफाक से वो बच्चा बोलता है मुझे ब्लैक गुब्बारा दे दो। जो ही बच्चा ब्लैक गुब्बारा पकड़ता है उसको वापस देता है, उसको तब तक दूसरा कलर पसंद आता है और वो रेड ले लेता है। जब रेड ले लेता है तो उसको फिर तीसरा कलर पसंद आता है, वो वापस करता है। इतने में वो सारे के सारे कलर सिलेक्ट भी करता है और रिजेक्ट भी करता है। और लास्ट में वो सवाल पूछता है बैलून सेलर से, आप अटेंटिव हैं, सुन रहे हैं? वो बैलून सेलर से सवाल पूछता है कि ये जो रेड वाला है क्या ये भी ऊपर के लिए उड़ता है? एक सवाल कंटिन्यू उसका रहता है, क्या ये जो येलो बैलून है अगर मैं उसको हाथ से छोड़ दूं क्या ये भी ऊपर ही जाएगा? तो बैलून सेलर बोलता है हाँ। हर कलर के लिए वो यही पूछता है क्या फलाना कलर भी ऊपर ही जाता है? तो वो बोलता है हाँ। और फिर बैलून सेलर उस बच्चे से बोलता है जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। बैलून सेलर बच्चे से बोलता है बेटा कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा कलर है, फर्क इस बात से पड़ता है कि बैलून के अंदर हाइड्रोजन है या नहीं। तो देखना यह है कि आप में से ऊंचा जाने वाले बच्चों में पहले हाइड्रोजन चाहिए, क्या वो आप में है? तो वो आप पहले साबित करोगे कि मुझे आगे जाना ही जाना है, मुझे जंगलवाड़ की 4 दीवारी, ठाठी तहसील की बाउंड्री, डोडा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, JNK की बाउंड्री भी रोकने वाली नहीं। मुझे अपना नाम चाहे स्टडी में है, कोई स्पोर्ट्स में है, जिस भी फील्ड में है, बिजनेस में है, जो भी आपका सेट लक्ष्य है, तो क्या आपको अपना पहले लक्ष्य क्लियर है? आपने करना क्या है? जिसको पूरा पता है मैं 2 साल के बाद क्या करने जा रहा हूं वो हाथ खड़ा करे।